आज मैं आपको 4 पिलर देने जा रहा हूं। 4 पिलर टू बिल्ड द रियल वेल्थ। वेल्थ कैसे बनाई जाती है बिजनेस के अंदर, आज मैं आपको देने जा रहा हूं। प्लस उस वेल्थ को भाई साहब खुद भी इंजॉय करना है। सब कुछ बच्चों के लिए नहीं छोड़ जाना। अगर बच्चों को देना है, सरस्वती देना, लक्ष्मी ज्यादा मत देना। अगर आपने उनको प्रॉपर्टियां दे दी, बड़े चलते चलाए बिजनेस दे दिए और सब कुछ एस्टेट प्लानिंग में उनको सब कुछ दे दिया, अपनी विल बनाई, अपनी ट्रस्ट बनाई, सब कुछ बच्चों को, लेकिन उनको देना भूल गए हाउ टू एंजॉय वाइल डूइंग वर्क। काम करते हुए एंजॉय कैसे करना चाहिए, कैसे किया जाता है, अगर हम ये बताना भूल गए, वो जो लक्ष्मी हमने दी है ना, जो प्रॉपर्टियां हमने दी हैं, 1 सेकंड लगता है वो हाथ से निकलने में। लेकिन अगर साथ साथ हमने सरस्वती भी दी है उनको, अगर हमने साथ साथ सरस्वती दी है, ज्ञान दिया है, प्रैक्टिकल सेशन दिया है, और आज जो चीजें मैं आपसे देने जा रहा हूं उनसे शेयर की है, वो बच्चा 10 बार बाउंस बैक करेगा। अगर उसकी किस्मत में 10 बार गिरना होगा, वो 10 बार उठेगा। आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस ओनर क्या कर रहे हैं, इतना पैसा कमाते हैं और सब कुछ बच्चों के नाम छोड़ के जाते हैं, लेकिन उनको नॉलेज, सरस्वती और ज्ञान देना भूल जाते हैं, विजडम उनके साथ शेयर करना भूल जाते हैं। आज उस चीज को भी, गैप को फिल करेंगे। एक बिल्डिंग को खड़े करने के लिए पिलर चाहिए होते हैं। एक बिल्डिंग को खड़े करने के लिए पिलर चाहिए होते हैं, और अगर वो पिलर वीक होंगे, तो बिल्डिंग गिर जाएगी कुछ समय के बाद। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर वेल्थ को जनरेट करना, प्लीज मेरे टॉपिक को बार बार याद कीजिएगा। आज मैं आपकी सेल्स बढ़ाने पे बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं आपकी प्रॉफिट बढ़ाने पे बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा मोटो है आपके बिजनेस में वेल्थ जनरेट करूं, जिससे कि उस वेल्थ को आप खुद एंजॉय करें और आपकी आने वाली जनरेशंस एंजॉय करें। तो मैं आपकी वेल्थ भी बिल्टअप कराऊंगा और उसको एंजॉय करना भी सिखाऊंगा। और हम वो रिच क्लास नहीं बनेंगे जहां पे कि परिवार में लड़ाई हो रही है, बच्चों के अंदर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, डिस्कशन ज्यादा चल रहे हैं और सिर्फ पैसा कमाने की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर अपनी पूरी जिंदगी सेल्स पे लगा देते हैं, लोन रीपे करने पे लगा देते हैं, नई नई किताबें पढ़ते हैं, नया नया वेबिनार अटेंड करते हैं। उनको अटेंड करने के बाद या तो खुद प्रोफेसर बन जाते हैं, या खुद लेक्चरर बन जाते हैं, या खुद ट्रेनर बन जाते हैं, दुनिया को ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना भूल जाते हैं। और बिजनेस ऑनर वो पर्सन है जो कि कोचेबल होता है, जो कि हर चीज को, नई नई चीजों को रिसीव करने के लिए तैयार होता है और उसको अपनी बिजनेस के अंदर ऑफ लाइफ में इंप्लीमेंट भी करता है। इसीलिए बिजनेस ऑनर को क्रिएटर भी बोला जाता है रियलिटी में, क्योंकि वो जॉब्स क्रिएट कर रहा है। वो बहुत सारे परिवारों के अंदर, घरों के अंदर जॉब्स दे रहा है, जिससे कि उन लोगों के घरों में चूल्हे जल रहे हैं और उनको पैसा मिल रहा है। सारा पेन बिजनेस ओनर अपने ऊपर लेता है और अपनी टीम को और वेंडर को, सप्लायर्स को और स्टेक होल्डर को चुपचाप पेमेंट करता रहता है। और शायद इसी वजह से कई बार बिजनेस ओनर अपनी वेल्थ नहीं बना पाता और लोन नहीं बना पाता है। अब वो 4 पिलर कौन से हैं? वो 4 पिलर कौन से हैं जो कि सक्सेसफुल बिजनेस ओनर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन 4 एरियाज के ऊपर। उस 4 के अंदर जो पहला पिलर है, इफ यू वांट टू रियली मेक वेल्थ, प्लान योर मनी आउट बिफोर मनी इन। आप बिजनेस के अंदर हैं, 90% लोग सेल्स बढ़ाने पे लगे हैं, सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ। वाई? क्यों बढ़ाएं सेल्स? किस लिए बढ़ाएं? करना क्या है? सो प्लान योर मनी आउट। आज आपके पास ब्लैंक बैठिएगा और ब्लैंक बैठने के बाद ये मान के चलिएगा कि मेरे को आज से अपने बिजनेस के अंदर और अपने परिवार के अंदर ह्यूज वेल्थ क्रिएट करना है, ह्यूज वेल्थ क्रिएट करना है। मुझे अपना मनी आउट प्लान दिखाइए। मनी इन नहीं, प्लान योर मनी आउट फर्स्ट बिफोर यू प्लान फॉर मनी इन। 90% से ज्यादा
बिजनेस ऑनर से जब मैं पूछता हूं कि आप अपना मुझे मनी आउट प्लान पहले बताइए, और जब मनी आउट प्लान वो बताते हैं तो पता क्या बोलते हैं? बच्चे की शादी करनी है, एक घर लेना है, एक रिजॉर्ट लेना है, एक हेलीकॉप्टर लेना है, एक एरोप्लेन लेना है, एक ना किसी आइसलैंड पे जाके एक आइलैंड पे जाके एक जगह लेनी है, और बैंक में करीब करीब 100 करोड़ रुपए होने चाहिए, और अपनी बेटी की शादी करनी है तो 20 करोड़ रुपए उसमें लगने हैं, और ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज द मनी आउट। और ये वो पर्सन है जो जिंदगी भर स्ट्रगल करता है, जिंदगी भर स्ट्रगल करता है, क्योंकि उसका कोई मनी आउट प्लान ही नहीं है बिजनेस के अंदर। और मनी इन अगर है, मनी इन प्लान सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए सोचता जा रहा है। दैट्स ऑल। अगर आप बड़ा गेम खेलना चाहते हैं, अगर आप बड़ा गेम खेलना चाहते हैं, ह्यूज वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उस वेल्थ को एंजॉय करना चाहते हैं, और अपने परिवार को भी जिंदगी भर उस वेल्थ को एंजॉय करना देना चाहते हैं, तो मेरा जो पिलर नंबर 1 मैं आपको देने जा रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसके नोट्स बनाइएगा, और देखिएगा आप कहां कहां पे मनी आउट प्लान अपना बना सकते हैं। मुझे आपके मनी मनी आउट प्लान सिर्फ 3 एरियाज में चाहिए, 50 एरियाज में नहीं चाहिए। लेकिन आप वेल्थ क्यों कमाना चाहते हैं, आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? अगर भगवान ने आपको पैसा दे दिया, शो मी योर मनी आउट प्लान। वी का मतलब है यू एंड आई। वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी गेट। लिविंग का मतलब है अपनी लाइफस्टाइल, खाना पीना, शादियां करना, बच्चों की शादियां करना, एजुकेशन करना, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीजें क्या है? लिविंग है। ये सारी चीजें चाहिए हमें, ये सारी चीजें चाहिए। अगर हम जिस सोशल एलिमेंट हैं, या जिस तरह के हम प्राणी हैं, जिस तरह के हम संसार में रहते हैं, वहां पे हमें लिविंग चाहिए। और लिविंग कहां से आती है? व्हाट वी गेट। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को सेल बढ़ा रहे हैं, सेल से प्रॉफिट आ रहा है, और प्रॉफिट से हम अपने घर के खर्चे कर रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, और अपना एक स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। वी मेक लिविंग बाय व्हाट वी गेट। अब जरा नेक्स्ट लाइन सुन लीजिएगा। वी मेक लाइफ, वी मेक ए लाइफ बाय व्हाट वी गिव। अगर आपको लिविंग चलानी है, चलाते रहिए व्हाट यू गेट। मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, फिर उसके बाद मैंने ये करना है, ब्ला 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 ब्ला। सेल्स बढ़ाइए, सेल्स बढ़ेगी, थोड़ा सा लोन बढ़ेगा, करते रहिए। अनकंफर्टेबल, अनसेटिस्फैक्टरी, अनफुलमेंट जिंदगी चलेगी। बट अगर मुझे लाइफ बनानी है, वी मेक ए लाइफ बाय व्हाट वी गिव, उससे लाइफ बनती है। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में जरा इसको समझते हैं, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझते हैं। भाई साहब, आप और मैं आर वेल प्रिविलेज। हमारी सारी की सारी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं, एंड वंडरफुल लग्जरी के साथ हम लोग रहते हैं। एक बार जरा पीछे मुड़ के आप देखिएगा, आपको क्या दिखाई देगा? गाड़ी है, घर है, बंगला है, माँ बाप है, परिवार है, और पैसे हैं, बैंक में पैसा भी है, सब कुछ है। वी आर लिविंग सरप्लस। हम लोग सरप्लस में जी रहे हैं। हर चीज है, हाथ पैर हमारे बिल्कुल ठीक है, दिमाग हमारा बिल्कुल ठीक है। और अगर हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास सब कुछ है। 60% ऑफ पीपल दोज आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, 2 टाइम का खाना नहीं है उनके पास। 60% ऑफ द पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ हैव नो फूड फॉर ए डे। एजुकेशन तो भी बहुत दूर की बात है, एनवायरनमेंट तो बहुत दूर की बात है, हेल्थ तो भी बहुत दूर की बात है, खाने को नहीं है। तो आप और मैं प्रिविलेज्ड है। बेसिक नीड्स हम लोगों की पूरी हो रही हैं, और हम एक वंडरफुल लाइफ जी रहे हैं। और अब हम वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। वेल्थ, ह्यूज वेल्थ क्रिएशन की तरफ मैं आज आपको लेके जा रहा हूं, और 4 आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिकल एरियाज आपको देने जा रहा हूं, और साथ में उसके पॉइंट्स भी मैं आपको दूंगा। इस लाइन को पढ़िएगा, स्लो पढ़िएगा, इस लाइन को पढ़िएगा,
स्लो पढ़िएगा, जल्दी जल्दी मत पढ़िएगा, और ये भी मान के मत चलिएगा ये तो मुझे पता है, ये फोटो मैंने देखी है, मैं तो अभी लंच इतने सारे लोगों को दे रहा हूं, डिनर इतने सारे लोगों को दे रहा हूं, और कोरोना टाइम के अंदर मैंने बहुत कुछ किया है। प्लीज अपने आप को खाली कर दीजिएगा, एम्प्टी कर दीजिएगा। आज जो मैं आपके साथ क्रिएट करने जा रहा हूं, ये मान के चलिएगा हमारा आज जन्म हुआ है और हमें पुराना कुछ नहीं पता, उसके साथ इस क्लास में आज बैठिएगा, क्योंकि जो वेल्थ मैं आज आपके लिए क्रिएट करने जा रहा हूं, अगली 7 पुश्ते बैठ के भी खाएंगी ना, तब भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आज मैं आपको 4 पिलर देने जा रहा हूं वेल्थ क्रिएशन के। यू हैव नॉट लिव्ड टुडे until you have done something for the someone who can never repay you. आप किसी ऐसे पर्सन के लिए कुछ करते हैं जो आपको वापस रिपे नहीं कर सकता या नहीं करता। लोग डोनेशन देते हैं, अपनी ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, अपने किसी जान पहचान वाले को देते हैं, वहां पे रिबन भी काटने के लिए जाते हैं, वहां पे अपने बच्चों के एडमिशन के लिए भी जाते हैं। 90% डोनेशन देते हुए लोग अपनी फोटो खिंचवाते हैं, और फोटो खिंचवाने के बाद उसका हाईलाइट भी करते हैं, अपनी फेसबुक पे भी डालते हैं। बहुत सारी एसोसिएशन का मैं भी मेंबर हूं, वहां पे जब भी कोई चीज, कहीं कोई कैंप लगाया जाता है ना, उसकी फोटो खींच खींच के बताया जाता है कि हमने ये काम किया, ये काम किया। इट इज गुड, काम तो किया। 90% लोग सिर्फ अपनी ही नॉन ऑर्गेनाइजेशन को दिए जा रहे हैं, उन्हीं को दिए जा रहे हैं। इस लाइन को फिर पढ़िएगा। यू हैव नॉट लिव्ड टुडे अंटिल यू हैव डन समथिंग फॉर द समवन हु कैन नेवर रिपे यू। किसी ऐसे पर्सन की को दीजिएगा जिसको कि आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, कुछ नहीं, और उसको दे दिया और वो आपको रिपे नहीं करेगा। ये करके तो देखिए, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। मैंने आपको बोला अगर हमारे को लिविंग के ऊपर काम करना है, फिर मेरी बात को सुनिएगा, अगर हमें लिविंग पे काम करना है तो हमारे को हमने क्या रिसीव किया उसको देखेंगे। अगर हमने लिविंग से ऊपर जाना है, लाइफ क्रिएट करनी है, लाइफ क्रिएट होती है गिव से। वी नीड टू लर्न जेनरोसिटी एज वी आर बॉर्न सेल्फिश। ह्यूमन बीइंग यानी कि जो आप और मैं हैं, हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है अपना 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 परिवार, अपना भाई, अपनी बहन, अपनी मां, अपना घर, अपना स्कूल, अपना टीचर, अपना खाना, अपनी पढ़ाई, अपना ट्यूटर, अपने कपड़े, अपना रूम, अपना कंप्यूटर, अपना मोबाइल। वी आर बॉर्न सेल्फिश, और ये सेल्फिशनेस जिंदगी भर तक कुछ लोग कायम रखते हैं। वी नीड टू लर्न जेनरोसिटी। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? जेनरोसिटी इज ए वे टू सेंड लव इनटू द वर्ल्ड। जेनरोसिटी का मतलब होता है कि हम इस संसार के अंदर प्यार को स्प्रेड कर रहे हैं, और ये कॉन्टेजियस है, ये छूने से फैलता है। आप मुझे जेनरोसिटी करेंगे तो मैं आगे 10 लोगों के साथ और ऐसा करूंगा। हम बच्चों को पैसे देते हैं, टोकन मनी देते हैं, वो बच्चे अपने पैसे को ऐसे होल्ड करके बैठ जाते हैं, दिस इज माय, मैं किसी को नहीं दूंगा। और पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, वाह देखो देखो अपना पैसा कैसे इसने अपनी गुल्लक में डाल दिया या कहां डाल दिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, यही लर्निंग को आगे लेके जाता है, और कुछ समय के बाद हम बोलते हैं ये बच्चा चीजें शेयर ही नहीं करता, ये तो अपने पिताजी को भी नहीं बताता कि ये कहां जाता है, क्या करता है, कैसे नहीं कर सकता है। जेनरोसिटी स्टार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम कम्युनिटी। जेनरोसिटी सिखानी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, और ये शुरुआत होती है माता पिताजी से। और जेनरोसिटी करने का मतलब होता है पूरे के पूरे, पहले अपने घर पे ही करिएगा ना, लव स्प्रेड करना। वाइफ कह रही है 2 मिनट के लिए प्याज काट देना,
मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, चाय बना के दे देना। जरा डोर पे देखना कौन आया है, आज आप ऑफिस ना जाइए और प्लीज घर से काम कर लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इन सब केसेस के अंदर अगर जेनरोसिटी होगी तो वहां पे लव होगा, जेनरोसिटी होगी। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, किचन का काम मैं करता हूं और आज मैं अपने हाथ का बनाया हुआ खाना बनाऊंगा, फेवरेट और बहुत टेस्टी फूड बनाऊंगा, लेकिन बस आप मुझे बताते जाना। आपने अपनी वाइफ के साथ जेनरोसिटी की, वहां लव क्रिएट किया। अब वो वाइफ आपके पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जो जेनरोसिटी आगे जाएगी, इट इज कॉन्टेजियस। ये हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चों तक जाएगा और परिवार तक जाएगा। जेनरोसिटी लर्न करना पड़ेगा। हमें क्या करना है? शेयर और गिव समथिंग दैट हैज मीनिंग फॉर यू और मी। लोग क्या कर रहे हैं? बचा हुआ खाना दान में दे रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? जो पैसे खर्च नहीं हो रहे या कुछ पैसे पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ पैसे दान में दे रहे हैं। आपके माता पिताजी और मेरे माता पिताजी अपने समय में जब दान किया करते थे, खाना बनाने से पहले गाय की रोटी, कौवे की रोटी या साधुओं की रोटी या गरीबों की रोटी पहले निकालते थे, फिर जब बच जाता था फिर वो खाते थे परिवार वाले, और वो खाना कभी खत्म नहीं होता था। वो खाना कभी खत्म नहीं होता था, जितना मर्जी लोग और आ जाएं खाने के टाइम पे, इतना खाना बन जाता था। आजकल के लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाना बच गया, अब ये खाना बच गया, अरे सिक्योरिटी गार्ड वाले को दे दो, अरे वो बाहर रिक्शे वाले को दे दो, अरे ये कौवे को दे दो, ये बाहर डाल दो। बचा हुआ खाना दान में देते हैं। भाई साहब, दान के बारे में या जेनरोसिटी के बारे में बोला जाता है, यू हैव टू शेयर और गिव समथिंग दैट हैज ए मीनिंग फॉर यू। आपको भूख लगी है और आप खाना खुद नहीं खा रहे हैं, और वो पहला खाना उठा के आप बाहर किसी को दान कर रहे हैं, और आपको भूख लगी हुई है उस समय, लेकिन फिर भी आपने दान किया। दिस इज द जेनरोसिटी। कुछ जेनरोसिटी सामने वाले पर्सन को दिखती है और कुछ ऊपर वाले को दिखती है। शेयर और गिव समथिंग दैट हैज मीनिंग फॉर यू। बचा हुआ दान मत कीजिएगा, पहले दान कीजिएगा, और जब बच जाए तब फिर उसके बाद वो खुद कंज्यूम कीजिएगा। लोग कह रहे हैं पहले सेविंग कर लो, अपने परिवार के ऊपर खर्चा कर लो, फिर उसके बाद दान पुण्य देखेंगे। दान पुण्य कब करेंगे? साल के एंड में करेंगे। आपका ब्लड है, आपको चाहिए, आपको ब्लड चाहिए, बिना ब्लड के चले जाएंगे, मर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोग्लोबिन 13 होना चाहिए, 14 है। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। दान कीजिए ना ब्लड, डोनेट कीजिए ना ब्लड, और ब्लड तो ऑटोमेटिकली कुछ ही दिनों में बन जाता है। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हिंदुस्तान के अंदर या वेस्ट अदरवाइज भी ब्लड कम क्यों देते हैं? सोचिएगा, क्योंकि जेनरोसिटी सीखनी पड़ती है, पीछे से नहीं आती। कुछ लोग हर साल, हर 2 साल में अपना ब्लड डोनेट करते हैं। अच्छी हेल्थ होती है। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। अगर आप जेनरोसिटी करने जा रहे हैं, प्लीज एक्सपेक्ट कुछ मत कीजिएगा। नो अटेंशन, नो रिवार्ड। अगर आप कहीं पे जेनरोसिटी कर रहे हैं, एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा कि वो पर्सन मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा, और अगर उसने वैसा बिहेव किया तो मैं उसकी जेनरोसिटी, आगे आने वाली जेनरोसिटी सारी की सारी रोक दूंगा, कुछ नहीं करूंगा उसके लिए, कोई ज्ञान नहीं दूंगा। अरे मेरे से ज्यादा पैसा उसके पास है, मैं उसको समय देके मैं उसको गाइड क्यों करूं? प्लीज अपने मन में मत लाइएगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इन सब चीजों को करने से मिलता क्या है। और अभी तो ये सिर्फ एक पिलर है, अभी प्लान योर मनी आउट। अभी 3 जो स्ट्रॉन्ग पिलर है, आपका मनी इन प्लान भी क्रिएट करा दूंगा आज मैं, मनी इन प्लान भी क्रिएट करा दूंगा। सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन द रिटर्न। नो अटेंशन, नो रिवार्ड, नो पोजीशन, नो फोटो, नो बच्चे का एडमिशन, किसी भी तरीके, मतलब जहां जेनरोसिटी करेंगे भाई, जेनरोसिटी कर और भूल जा। मुझे पंखे के ऊपर नाम नहीं चाहिए कि ये उसकी 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 उसमें लगाया गया। रसीद भी कटवानी है, उसको बोलो अभी मैं आपको बताऊंगा जेनरोसिटी कैसे की जाती है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन द रिटर्न। डोंट इंक्वायरी हाउ योर गिफ्ट इज यूज्ड।
बहुत सारे बिजनेस ओनर मुझे ये बोलते हैं, राकेश भाई देना तो चाहता हूं लेकिन किसको दूं, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, इसीलिए मैं किसी को देता ही नहीं, और इसीलिए भगवान उसको भी नहीं देता। और भगवान अगर उसको देता भी है तो घर में कलेश साथ में और दे देता है, बीमारियां और दे देता है, क्योंकि हर जगह शक करने की आदत है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं प्लीज डू इट, और उसके बाद ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। आप स्क्रूटनी कीजिएगा, वाइज डिसीजन के साथ जनरोसिटी कीजिएगा, लेकिन ये दिमाग मत लगाइए वो क्या करेगा, क्योंकि भगवान ने जब आपको और मुझे दिया तो दिमाग नहीं लगाया, मेहनत की, अच्छा काम कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड, भगवान ने बोला ले लो, और उसमें कुछ 20% कई बार शायद कुछ गड़बड़ियां भी की होती हैं, इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ गलत गलत काम किए होते हैं, या कोई और टैक्स बचाने के लिए हमने कुछ गलत काम किए होते हैं, लेकिन भगवान उनको भी नजरअंदाज कर देता है। बहुत 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 दिलवान है वो, बलवान है, बहुत ही शौर्य है उनके पास। डोंट इंक्वायरी हाउ योर गिफ्ट इज यूज्ड, लिव विद द बिलीव दैट देयर इज अबंडेंस फॉर एवरीवन, सभी के लिए बहुत है इस यूनिवर्स में। प्लीज चिल्लर के लिए मत लड़िए आपस में, चिल्लर के लिए मत लड़िए आपस में, यूनिवर्स ने अबंडेंस दिया हुआ है इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, उसको देखिए, उसको फील कीजिए, और उसको कैसे लिया जाता है और कैसे उसको एंजॉय किया जाता है उसका कॉन्सेप्ट समझिए। So live with the belief that there is an abundance for the everyone. Take the opportunity to give something all the occasion. आप डॉक्टर हैं, आप सीए हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, always 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 grab the opportunity to give something, to give something. आप जितना गिव करेंगे उसका शायद पता नहीं कितने टाइम्स, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कितना टाइम्स आपके पास आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारा वाई क्या है, हमारा वाई है मेरी कंपनी की सेल बढ़ जाए, मेरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए, मेरे लोन सारे खत्म हो जाएं, और मैं अपने एक बड़ा सा घर ले लूं, बड़ा सा एरोप्लेन ले लूं, और एक रिजॉर्ट बना लूं। मैं आपको बता दूं, भगवान का, यूनिवर्स का, गॉड का कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके पर्सनल गोल में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपना मनी आउट प्लान मुझे दिखाइए, अपना मनी आउट प्लान पहले बनाइए और यूनिवर्स को दिखाइए आप करेंगे क्या अगर आपके पास इतना पैसा आ गया, आप करेंगे क्या वो दिखाइए। प्लीज अपने गोल्स के ऊपर काम करने से पहले मेक योर मनी आउट प्लान फॉर द जनरोसिटी, और फिर उसके बाद देखिए कि आपके पास जो मनी इन, जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मनी इन के लिए आपने क्या करना है, अभी तो मैं सिर्फ मनी आउट प्लान आपका बना रहा हूं। तो मनी आउट अगर आपने प्लान कर लिया, जिस वे में मैं आज आपको लेके जा रहा हूं, एबंडेंस है, एबंडेंस, एबंडेंस है, इतना है कि आप सोच नहीं सकते। सो वी नीड टू लर्न जनरोसिटी, थिंक ऑफ द जनरोसिटी एज समथिंग मैजिकल एंड प्योर। बचपन में जैसे हम वो जिंदगी जिया करते थे ना, एक दूसरे के घर पे जाया करते थे, या अलग अलग गेम्स खेला करते थे, एक एक्साइटमेंट होती थी, एक मैजिकल होता था, और दिल भी बहुत प्योर होता था। तो जब आप जनरोसिटी करें, जनरोसिटी क्या होती है अभी मैं आपको डिटेल में एक्शन प्लान देने वाला हूं। तो जनरोसिटी जब आप करें तो आप इसको फील करें कि ये मैजिकल है। आप किसी के साथ एक अच्छा काम करते हैं, आपके साथ 10 अच्छे काम होते हैं। आप किसी को 1 रुपया देते हैं, आपके पास 10 रुपए आते हैं। आप 10 रुपए देते हैं, आपके पास 1000 रुपए आते हैं। आप किसी को 1000 रुपए जनरोसिटी में देते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए आता है। आप 1 लाख रुपए दान करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है। आपको अगर मेरी बात पे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, अगले 10 मिनट में आपको बिलीव होगा द पावर ऑफ जनरोसिटी पे, पावर ऑफ जनरोसिटी पे। ये बहुत ही मैजिकल है, ये बहुत ही मैजिकल है और ये प्योर है। प्लीज ये रिकॉग्नाइज कीजिएगा, समवन एल्स नीड योर हेल्प, समवन एल्स नीड योर हेल्प। सिर्फ पैंडेमिक में हेल्प नहीं करनी, कोरोना में भंडारे नहीं लगाने, या जब जय माता का टाइम आया, या जब हमारा पर्टिकुलर कुछ दिन आए, सिर्फ उन्हीं दिनों के अंदर हमने भंडारे नहीं लगाने।
मनी आउट प्लान के अंदर सिर्फ 3 चीजें आज मैं आपसे करवाऊंगा, एक एक पर्सन के लिए करवाऊंगा। सबसे पहले हमें अपने दिल को क्या बताना पड़ेगा? रिकॉग्नाइज दैट समवन एल्स नीड योर हेल्प, समवन एल्स नीड योर हेल्प। 60% people on this earth don't have food for the tomorrow. एजुकेशन दूर की बात है, एनवायरमेंट दूर की बात है, हेल्थ बहुत दूर की बात है, उसका रेशियो बहुत बहुत हिलाने वाला है। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं वेल्थ क्रिएशन करने की पहले पिलर के अंदर, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने और अपने परिवार और अपने फाइनेंशियल गोल के ऊपर काम करते रह गए और अगर पैसा आ भी गया अनसेटिस्फाइड, अनफुलफिल्ड, अनहैप्पी, और हमेशा अपने दोस्तों को मिस करेंगे, परिवार को मिस करेंगे, हेल्थ को मिस करेंगे। सो रिकॉग्नाइज दैट समवन एल्स नीड योर हेल्प, गिव एनकरेजमेंट एंड द रिकॉग्निशन टू द अदर्स। अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपनी टीम को, अपने वेंडर्स को, सप्लायर्स को एक्नॉलेज कीजिए जितनी बार कर सकें, उनके कपड़े के लिए, उनके अच्छे बिहेवियर के लिए, और जेन्युइन, ये आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, जेन्युइन। जेन्युइन हम एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट लेना तो जानते हैं, देना नहीं जानते, और जब हमें कोई एक्नॉलेजमेंट देता नहीं है तो दिल दुखता है। दिल इसीलिए दुखता है, लोग आपको एक्नॉलेज इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने ही लोगों को एक्नॉलेज नहीं किया। तो हमारे को भी एनकरेज करना है, लोगों को रिकॉग्नाइज करना है, अदर्स को, इवन फॉर द पेटी, छोटे छोटे टास्क के लिए। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की पीटीएम में गए हैं, उनके फुटबॉल ग्राउंड्स पे मैच देखने खुद बैठे हैं वहां पे, अरे 1000 करोड़ की इंडस्ट्री चल रही होगी, साइड रख, आज मेरा 6 साल का बेटा फुटबॉल का मैच उसका स्कूल के अंदर है, मैं तो फुटबॉल का मैच देखूंगा अपने बेटे का, और अपने बेटे का जब फुटबॉल का मैच देखूंगा सीटियां भी बजाऊंगा, एक्नॉलेज भी करूंगा, सिर्फ अपने बेटे को नहीं, जो भी अच्छा खेल रहा होगा, जो भी अच्छा खेल रहा होगा, और वहां पे आपका बेटा आपको वॉच कर रहा है, वाओ पापा इतने बिजी हैं, कहीं जाते ही नहीं, पापा मेरा मैच देखने आया, और पापा देखो कैसा डांस कर रहे हैं, और पापा कितना एंजॉय कर रहे हैं। अरे 1000 करोड़ रुपए होंगे आपके लिए, उस बच्चे के लिए फादर हैं आप, उसे क्या चाहिए? एनकरेजमेंट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, फॉर व्हाट? फॉर गुड। अब वो गुड उसके अंदर है तो भी अच्छी बात है, गुड अगर उसके कॉम्पिटिटर के पास है तो भी अच्छी बात है। तो बच्चे को ये पता चले एनकरेजमेंट और रिकॉग्निशन की पावर कितनी होती है। ये जो जेनरोसिटी है ना, ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है पे इट फॉरवर्ड। मुझे मेरे एक दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो मेरे को कई बार मेंटरिंग भी करते हैं, अंकुर उनका नाम है। उन्होंने एक बार मुझे टाइदिंग के ऊपर 15 मिनट का लेक्चर दिया। टाइदिंग क्या होती है, जनरोसिटी क्या होती है, गिफ्ट देना चाहिए, इस तरीके से गिफ्ट देना चाहिए, और वो टॉपिक मेरे दिल में बैठ गया, वो टॉपिक मेरे दिल में बैठ गया। मैंने बोला अंकुर भाई क्या बात आपने बोली है, हम लोग अपने और अपने परिवार के लिए काम करते हैं, और दुनिया में इतने सारे लोग खाने से वंचित हैं, हेल्थ से वंचित हैं, बहुत सारी चीजों से वंचित हैं, अगर हम उनके लिए काम कर लें मजा आ जाएगा। मैंने बोला मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यस मैं अभी उनके लिए कुछ फंड जनरेट कर सकता हूं। और उन्होंने मेरे अंदर एक सीड बोया टाइदिंग का, कि आप जितना कमाएंगे अपना 10% प्रॉफिट दान करेंगे। मैंने बोला वाओ, और उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं, ये जो जेनरोसिटी है ना, एक्टिवेट करता है पे इट फॉरवर्ड इफेक्ट। पे इट फॉरवर्ड इफेक्ट का मतलब है, आज मेरे एक्टिवली 3000 बिजनेस ऑनर मेरे साथ एक्टिवेट हैं, यानी कि कभी ना कभी मुझे कॉल करते रहते हैं, या मेरे साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में है, या 100 ईयर लीगेसी मॉडल के अंदर है। अब आप खुद सोचिए, उन 3000 लोगों को मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया टाइदिंग का। अब वो 3000 लोग अपने अपने परिवार के अंदर और अपने अपने बिजनेस के अंदर दान कर रहे हैं, टाइदिंग कर रहे हैं, जनरोसिटी कर रहे हैं। एक पर्सन ने मेरे में बीज बोया, मैंने उस बीज को आगे ले गया 3000 लोगों में, अब वो 3000 लोग आगे 30,000 लोगों में ले गए। इट इज ए पे इट फॉरवर्ड इफेक्ट, पे इट फॉरवर्ड इफेक्ट, कॉन्टेजियस। और जो भी लोग मेरी इन बातों पे विश्वास करके काम कर रहे हैं,
ह्यूज ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, और ये पिलर नंबर 1 है, ये पिलर नंबर 1 है। इट इज जस्ट नाइस टू गिव समथिंग, चाहे वो आपका समय हो, चाहे वो आपकी स्माइल हो, चाहे आपके वो गुड वर्ड्स हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आप खुद जाके अपना श्रम दान कर रहे हैं, प्लीज जरूर कीजिएगा। गिविंग क्या है? गिविंग इज ओनली द एंटीडॉट टू द मेटीरियलिज्म। आप और मैं मेटीरियलिज्म में जीते हैं। मेरी फीस आई या नहीं आई, मेरे पैसे आए नहीं आए, मेरे को इससे क्या फायदा होगा? अरे यार मैं वहां गया तो वो फोटो तो खिंचवाई नहीं, वो पीएम साहब भी आए थे और उनके साथ फोटो खिंचवानी थी, वो खिंचवाई नहीं, बता तुमने 5 लाख का चेक भी ले लिया मेरे से डोनेशन का। इस तरह की बातें कर रहे हैं। बट अगर आपके पास मेटीरियलिज्म है और आप गिविंग करते हैं, जेनरोसिटी करते हैं, दिल से करते हैं, दिस इज ए एंटीडॉट टू द मेटीरियलिज्म। वो जो अटैचमेंट है ना मेटीरियलिज्म के साथ, खत्म कर देगा, मेटीरियलिज्म के साथ खत्म कर देगा। लेकिन शर्त क्या है? आप गिव करेंगे, ऐसी जगह गिव करेंगे जिसके बारे में आप जानते नहीं या वो आपके बारे में जानता नहीं, और आप दिल से दान करेंगे बिना ये सोचे समझे कि वो क्या करेगा। आपकी टीम ने या आपने स्क्रूटनी कर ली, उसका प्रॉपर एक चार्ट क्रिएट कर लिया था, फिर जो बेस्ट जगह थी जेनरोसिटी की वो आपने कर दी। जेनरोसिटी कहां कहां हो सकती है अभी मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज मेरा पर्पस है आपको वेल्थ के दरवाजे तक ले जाना। वेल्थ कहां पड़ी है, कैसे बिजनेस ओनर वेल्थ क्रिएट करता है, आज मैं आपको वो दरवाजा तक ले जाके और दरवाजा खोल के आपको मैं पूरे का पूरा एक राउंड लगवा रहा हूं। प्लीज, बहुत हो गया सेल्स बढ़ाना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। प्रॉफिट प्रॉफिट खेलते खेलते बहुत टाइम हो गया। अरे वेल्थ बनानी है, और वेल्थ एबंडेंस में पड़ी हुई है, उसके रूल तो समझ लो। फुटबॉल के रूल आपने फॉलो किए हैं, क्रिकेट के रूल आपको पता है, बैडमिंटन के रूल पता है। बिजनेस के अंदर वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है उसका रूल कहां है? 4 पिलर आज आपको दे रहा हूं वेल्थ क्रिएशन के, और अभी पहला पिलर चल रहा है, गिव कंसिस्टेंटली। गिविंग कंसिस्टेंटली इज द फास्टिंग फ्रॉम द मनी सो दैट वी डू नॉट डिपेंड ऑन इट। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, और हफ्ते में एक दिन में बोला जाता है फास्ट रख लो, एकादशी आ गई 15 दिन के बाद फास्ट रख लो, या पर्टिकुलरली कोई और रिलीजियस टाइम आ गया फास्ट रख लो। फास्ट किस लिए रखा जाता है? अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, विल पावर सॉलिड करने के लिए, प्लस अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। प्लस ये जो हम चावल खा रहे हैं या सब्जियां खा रहे हैं या हम जो आटे की चीजें खा रहे हैं, कहीं वो हमारे शरीर को खराब तो नहीं कर रही? चल एक हफ्ते में एक दिन सिर्फ फ्रूट खाते हैं, सेम डे के अंदर, अरे 7 दिन, एवरी सेकेंड मनी इन मनी इन मनी इन मनी इन, यही चल रहा है, सिर्फ मनी इन चल रहा है। तो क्या होगा? क्या होगा? वही सबके साथ हो रहा है। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इनटेक कर लेंगे, वो बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे, अनफुलफिलमेंट आ जाएगा। इसके लिए क्या करना है? उस मनी को आउट भी करना है। किस कॉज के लिए? जनरोसिटी के लिए। कहां पे? जहां से वापसी आने का किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट वापस ना आता हो। आप कोई भी रिलीजियस बुक उठा के देख लीजिएगा, रिलीजियस बुक उठा के देख लीजिएगा, कितना वेटेज दिया गया है जनरोसिटी को। और अगर आप बिजनेस ऑनर हैं लेकिन जनरोसिटी गायब है, और सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स किए जा रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज सेल्स, हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट, हाउ टू रिड्यूस डेट्स, बस यही किए जा रहे हैं। फाउंडेशन वीक है, फाउंडेशन वीक है। व्हाई? आप ये सब करना क्यों चाहते हैं? पैसा अगर आ भी गया तो करोगे क्या? क्या बच्चों की शादियां, परवरिश और अपनी बिल्डिंगें और रिजॉर्ट और अपने ऊपर ही खर्च करना है क्या? सो गिविंग कंसिस्टेंटली इज जस्ट लाइक ए फास्टिंग फ्रॉम द मनी, so that we do not become dependent on it। और अगर डिपेंडेंट बन गए, फिर वो जो स्लाइड नंबर 1 मैंने आपको दिखाई थी वही चलेगी। जनरोसिटी, मेक गिविंग ए फैमिली प्रियोरिटी। अगर आप जिंदगी भर वेल्थ को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे जिंदगी भर तक आपकी इज्जत करें, समाज में भी इज्जत हो, दिखावा नहीं चाहिए मुझे और ना ही मुझे रिवार्ड या रिकॉग्निशन चाहिए, बट यस, बच्चे संस्कार को माने, परिवार को माने और परिवार की जो लीगेसी है उसको आगे लेके जाए। उसके लिए क्या करना होगा? मेक गिविंग ए फैमिली प्रियोरिटी।
अपने बच्चे को अपने जो उसका टोकन अमाउंट है, जो उसका गुल्लक का अमाउंट है, जो उसको आप मंथली देते हैं, जो उसका प्रॉफिट है, उसे बताइए बेटा इस प्रॉफिट में से इतना जेनरोसिटी करना है, इतना पैसा चैरिटी में डालना है, इतना पैसा आपने दान करना है। किस लिए करना है? जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपने उसको बतानी है। आप खुद भी करेंगे, उससे भी कराएंगे, उसका इंपैक्ट देखिएगा। लास्ट एलुमनाई के अंदर यही एक टॉपिक चल रहा था, और उसके बाद ये कोरोना और लॉकडाउन पीरियड आया। मुझे इतने सारे बिजनेस ओनर ने फोन करके बोला, राकेश भाई आपके कहने पर इस बार हमने अपने बच्चे को जो 14 साल का है या 15 साल का है या 26 साल का है, उनको एक लिमिटेड अमाउंट दिया कि ये पकड़ो बेटा अमाउंट, और अब इस अमाउंट से चैरिटी करनी है। अब आप एक जगह चैरिटी कर रहे हो या 50 जगह चैरिटी कर रहे हो मुझे नहीं पता। और उन लोगों की रिपोर्ट मेरे पास आई, बोले राकेश भाई जब हमने उनको इकट्ठा सम इतने रुपए दिया ना चैरिटी करने के लिए, 50 बार उन्होंने वेरिफिकेशन किया, इधर गए उधर गए, दोस्तों को कॉल किया, वहां पे एनजीओ में गए, इतनी सारी जगहों पे उन्होंने दिमाग लगाया, इतने सारे उनके कांटेक्ट बने, और मेरा बेटा मुझे बोलता है पापा सबसे ज्यादा खुशी गिविंग में मिली मुझे। और बापूजी कह रहे हैं बेटा थैंक्स बोलना है तो राकेश शर्मा का बोल, जिसने कि बिजनेस के अंदर वेल्थ को जनरेट करना सिखाया, रियल वेल्थ क्या होती है उसके बारे में बताया, और 4 पिलर के बारे में बताया, और अभी आपका सिर्फ पहला पिलर चल रहा है। सो मेक गिविंग ए फैमिली प्रियोरिटी। सिर्फ चेक काट के दान नहीं देना होता और वहां फोटो नहीं खिंचवानी होती, इन्वॉल्व करना होता है बच्चों को, फैमिली को इन्वॉल्व करना होता है कि वो लोग अपने ऊपर अपने 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 पार्ट पे भी कुछ काम करें। उनको पता लगे कि अगर उनकी दी बेस्ट चीज उनको दी जा रही है, और अगर वो जेनरोसिटी के अंदर वो आगे किसी को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, अपनी आपके एम्प्लॉइज को दे रहे हैं या कहीं और दे रहे हैं, वो जो फील और वो जो हैप्पीनेस और वो जो प्राइड आएगा, वो जिंदगी भर आपके परिवार के लिए लीगेसी क्रिएट करेगा, लीगेसी क्रिएट करेगा आपके परिवार के लिए। जब भी आप जेनरोसिटी करें, जब भी आप टाइडिंग करें, जब भी आप चैरिटी करें, चुपचाप कीजिएगा, रेगुलरली कीजिएगा, और दिल से कीजिएगा, खुश होके कीजिएगा, चीयरफुली कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कीजिएगा, वाइजली दीजिएगा। किसी भी एरे गैरे को देने से पहले उसका जो स्क्रूटनी होता है वो चेक जरूर कर लीजिएगा। किसी भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दान मत दीजिएगा जहां पे कि आप अगर उसके पास 10 रुपए जाते हैं तो 20 रुपए आप देते हैं। 10% से ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन की रिसीट आपके थ्रू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे। हमने वाइजली देना है, मतलब चेक वेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, और देते हुए दिल से हम उनको देंगे, दिल से हम उनको देंगे। ये लोग क्या बोलते हैं टाइडिंग के लिए? अजीम प्रेम जी, सैल्यूट है अजीम प्रेम जी को। 2014-15 के अंदर मैं इनका भक्त बन गया था, मैं इनका फैन बन गया था। अरे 24,000 करोड़ रुपए दान कर दिए, 24,000 करोड़ रुपए दान कर दिए फाइनेंशियल ईयर 14-15। अभी मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 में देख रहा था, अजीम प्रेम जी वंस अगेन सैल्यूट, 7,054 करोड़ 705 करोड़ रुपए दान कर दिए। किसी को बताते नहीं है, कोई फोटो नहीं खिंचवाते, कहां दान करते हैं? कर दिया, एजुकेशन पे दान करते हैं, एजुकेशन। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चैरिटी कहां होती है, करनी कहां है, करनी कहां है। बाय गिविंग टू द पुअर we merely return money to its rightful honor। मैंने अभी आपको क्या बताया, आप और मैं प्रिविलेज हैं, सरप्लस में जी रहे हैं, हमारे पास फालतू है, और अब ये फालतू अगर हमने अपने और अपने परिवार के लिए रखा तो कुछ समय बाद गॉड क्या बोलेगा, चल भाई इसको जीरो किया, खा धक्के, परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश और बाकी सारी चीजें चलती रही। क्योंकि अगर मनी है, मनी सबके लिए, किसी एक परिवार के लिए नहीं है। अगर हमने उसको सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए यूज किया, इसका मतलब हमने किसी ना किसी का राइट मारा। वो राइट कौन है? 60% ऑफ द पीपल दोज हैव नो फूड फॉर द टुमारो। तो हमने क्या करना है? बाय गिविंग टू द पुअर वी मेयरली रिटर्न मनी टू इट्स राइटफुल ऑनर। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं भाई, भगवान ने हमें दिया, उसमें से ये पकड़ो, हमने इनको दे दिया। आपने नहीं किया,
बी रेडी। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स, बी स्टूवर्ड ऑफ हिज एबंडेंस। ये मैं, मेरी बिल्डिंग, मेरा परिवार, मेरा ये रिजॉर्ट, मेरा बिजनेस, ब्ला ब्ला ब्ला, हटा दीजिए इन सब लाइनों को अपने दिमाग से, अपनी जुबान से, अपने दिल से। आप और मैं स्टूवर्ड्स हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इलेबोरेट किया है, और जो बिजनेस ऑनर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसको तेरो। जब है ही उसका, तो उसके बाशिंदों को देते क्यों नहीं? क्यों सिर्फ अपने परिवार के लिए ये जिंदगी जी रहे हो? क्यों दिखावे के लिए, या क्यों समाज में रिकॉग्निशन और लाने के लिए हम जी रहे हैं? एवरीथिंग कम्स फ्रॉम यूनिवर्स, बी स्टूवर्ड्स और ऑफ हिज अबंडेंस। ये सब यही रह जाएगा, हम यहां से चले जाएंगे, और हम भी नहीं, सिर्फ आत्मा यानी कि सोल यहां से चली जाएगी। और इतनी पावर है आपके अंदर और मेरे अंदर, इतनी पावर है, क्योंकि हम लोग बिजनेस ऑनर हैं, और बिजनेस ऑनर क्रिएटर है। और ये क्रिएटर अगर थोड़ा सा अपना दिल खोल दे और अपना मनी आउट प्लान पहले बना ले, मेक योर मनी प्लान आउट फास्ट बिफोर मनी इन। इतना अबंडेंस में आप खेलेंगे, इतना अबंडेंस में आप खेलेंगे, आज की क्लास आपके और आपके परिवार के लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। जैसा कि ऑलरेडी मैनी थाउजेंड बिजनेस ऑनर मेरे को ये टेस्टिमोनियल भेजते हैं, मैनी थाउजेंड बिजनेस ऑनर मेरे को टेस्टिमोनियल भेजते हैं। हाउ मच चैरिटी, कितना अमाउंट दे भाई? समझ में तो आ गया, जनरोसिटी करनी है, दान करना है अपना। हम बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस में हमें दान करना है, और ऐसी जगह दान करना है जहां से वापस ना आए। ये सारी चीजें समझ में आ गई, पर कितना दान करें, किस चीज का दान करें? 3 लाइनों के अंदर आंसर है, ओनली 3 लाइन्स। 10% ऑफ योर नेट इनकम। आपका जो प्रॉफिट है आपके बिजनेस के अंदर, सपोज कर लेते हैं 10% है, 10% नेट प्रॉफिट है। तो 10% अगर नेट प्रॉफिट है सेल्स का, तो इसका मतलब हमारे को उसका 10% दान करना है। जो मेरा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 10% मेरे को दान करना है। अगर 10% मेरा प्रॉफिट है और 10% का 10% हुआ 1 रुपया, 1 रुपया मुझे दान करना है 10 रुपए में से, सॉरी 100 रुपए में से। तो 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, 100, ये क्या आया? 1% ऑफ द टोटल सेल्स। 1% ऑफ द टोटल सेल्स मेरे को दान करनी है। मुझे सिंपल सा फॉर्मूला पता चल गया, और ये मेरे को वीकली दान करना है। लोग क्या बोलते हैं, साल के एंड में बैलेंस शीट बनेगी, ऑडिटर साहब बताएंगे कितना प्रॉफिट आया कितना नहीं, फिर मैं दान करूंगा, फिर मैं चैरिटी करूंगा। और जब वो चैरिटी का अमाउंट 20 करोड़ आ जाता है या 2 करोड़ आ जाता है, जान निकल जाती है 2 करोड़ रुपए बिजनेस से निकाल के देने में, और फिर वो अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाता है। मेक इट ए हैबिट। इसको इवेंट मत बनाइएगा। चैरिटी इज नॉट ए इवेंट, चैरिटी इज ए हैबिट। जेनरोसिटी इज ए हैबिट, नॉट एन इवेंट। अरे हर हफ्ते अपने बिजनेस में से, हर हफ्ते अपने बिजनेस में से ऑलरेडी पेइंग टैक्स। वाओ, वेरी गुड, फैंटास्टिक, क्या बात है। अगर आपको लगता है कि 35% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चैरिटी है, तो अभी जो मैंने 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा जो मैंने अभी आपके साथ कन्वे किया, तो इसका मतलब यह है कि हमने अभी तक उसको लिसन नहीं किया। हाँ अंकित भाई, अभी मैं बताऊंगा कैसे अकाउंट फॉर कैसे करें। 35% जो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, वो आप इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, प्लीज इस वाले पार्ट को टाइडिंग में मत डालिएगा, इस वाले पार्ट को चैरिटी में मत डालिएगा। तो चैरिटी मैंने आपको बताया 10% ऑफ द नेट इनकम करनी है, वीकली पे करना है, और सेल्स के परसेंटेज से लिंक कर देना है। अब सेल्स के परसेंटेज से कैसे लिंक किया मैंने आपको बताया। 100 रुपए आपका टोटल सेल है और 10 रुपए आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब ये हुआ 10% इज योर प्रॉफिट रेशियो।
अब मैंने बोला इस 10% का 10% चैरिटी करना है, तो इस 10 रुपए का 10% कितना आया? 1 रुपया आया। तो अगर मेरी सेल 100 रुपए है तो मुझे 1 रुपये का दान करना है। और ये दान आपने क्या बना दिया? ये रेशियो बना दिया, सेल्स टू प्रॉफिट, सेल्स टू चैरिटी, सेल्स टू चैरिटी 1%। और सेल्स की चैरिटी मत कीजिएगा, आपके बैंक में जितना पैसा आएगा, क्योंकि सेल मैंने की, इसका पैसा आएगा 6 महीने के बाद, मैंने सेल की, इसका पैसा आएगा 1 साल के बाद, और पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है? आपके बैंक में जितना पैसा आया, आपने रेशियो बनाया 1% ऑफ द सेल्स मेरे को चैरिटी करनी है। अपनी ईए को बोल देना है एवरी वीक सैटरडे तक जितनी कलेक्शन हुई है उसका 1% मंडे को, ये जो मेरी 5 ऑर्गेनाइजेशन है मैंने आपको दी है, इनको दान कर देना। और अगर इनके ऑफिस से चैरिटी वाले जिसको हमने चैरिटी दी है वहां से कभी फोन आ गया कि आपको रिबन काटने के लिए बुलाया गया है या आपको कोई प्रिविलेज दिया गया है, उनको बोल देना कल से अगले हफ्ते से चैरिटी बंद। सो 10% ऑफ योर प्रॉफिट आपने हर वीक पे करना है। और प्लीज ये जो दिमाग के अंदर वो चल रही है ना चीजें, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मैंने तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, टीडीएस भी चला गया, जीएसटी भी चला गया। जीएसटी आपने चार्ज किया, प्रॉफिट आपने पैसा अर्न किया, उसकी वजह से आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और वो सभी दे रहे हैं, कोई स्पेशल आप नहीं दे रहे। लेकिन टाइडिंग सारे नहीं कर रहे, चैरिटी सारे नहीं कर रहे। जो जिस लेवल पे आज मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, सारे उस लेवल पे प्ले नहीं कर रहे। सो हाउ मच टू चैरिटी? 10%। आप कम भी कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है। अगर आप सिख कम्युनिटी को देखें, वो दसवंत देते हैं, दसवंत देते हैं, 10वां हिस्सा है। बहुत सारे मेरे मुस्लिम क्लाइंट्स हैं, या वो अपनी इनकम का 10वां हिस्सा दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं, दे रहे हैं। अगर बाकी बिजनेस ऑनर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, इतनी वेल्थ क्रिएट होगी। क्योंकि आप ना साइंस के रूल तो सारे जानते हो, मैथमेटिक्स की इतने सारी इक्वेशंस है वो सब जानते हो, लेकिन एक रूल नहीं जानते, द रूल ऑफ यूनिवर्स। रूल ऑफ यूनिवर्स बोलता है आप जो देते हो वही आप रिसीव करते हो, आप जो देते हो वही आप रिसीव करते हो। आप चैरिटी दे रहे हो, आपको भी बहुत सारा मिलेगा। आपने लोगों की हेल्प की है, आपको हेल्प मिलेगी। आपने लोगों को इज्जत दी है, आपको इज्जत मिलेगी। आपने लोगों को प्यार दिया है, आपको प्यार मिलेगा। दिया कुछ है नहीं, ग्रीड भरा पड़ा है अपने और अपने परिवार के लिए। और कुछ समय पहले तो भाई भाई में बहुत अच्छी बन रही थी, जैसे जैसे शादियां हो गई, परिवार बड़े हो गए, अब तो जो 4 भाई थे वो आपस में ही एक दूसरे को अलग अलग परिवार मान रहे हैं। वो कह रहे हैं अपना बिजनेस अलग करो, कंपनियां अलग करो, इसकी ड्राइंग ज्यादा है, ये पैसे ज्यादा निकालता है, ये बताता ही नहीं है। ये लड़ाई झगड़े कलेश कहां से कहां शुरू हो गए, कहां से कहां चले गए। बहुत बड़ा इंपैक्ट है गिविंग का आपकी और मेरी लाइफ के अंदर। एक लेवल पे और ऊपर चलते हैं, एक लेवल के ऊपर और चलते हैं। आप अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाए बैठे हैं, संपत्तियां बनाए बैठे हैं, और बहुत अच्छा परिवार आपका चल रहा है, और बहुत सारी वेल्थ आपने क्रिएट कर ली है। भाई साहब, ये जो 10% ऑफ इनकम है, यहीं पर मत रुकिएगा। भगवान ने जो आपको इतना कुछ दिया है, इसको मेंटेन करना है, और अब इस मेंटेन के बाद इसको बढ़ाना भी है। तो अब ये जो 10% ऑफ नेट इनकम था, ये तो करना ही करना है। सेकंड क्या करना है? Once you achieve the financial success in your life, 10% of your assets have to go into the generosity. फिर लाइन सुनिएगा। Once you achieve the financial success, अंडरलाइन किया है, फाइनेंशियल सक्सेस क्या होता है ये आपको निकालना है। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है जब आपकी लिविंग्स 100% पूरी हो गई है, 100% लिविंग आपकी पूरी हो गई है, और अब अबंडेंस में आ गए हो। और जब आप अबंडेंस में आ गए हो, तब आपने नेट परसेंट ऑफ इनकम तो हर साल देना ही देना है। अब मैं बात कर रहा हूं आपकी चैरिटी। वंस यू अचीव द फाइनेंशियल सक्सेस, 10% ऑफ योर एसेट्स। कल मैं राकेश झुंझुनवाला की स्टेटमेंट पढ़ रहा था। राकेश झुंझुनवाला बोलते हैं, मैं 5,000 करोड़ रुपए दान करने जा रहा हूं। वाह, एक्सीलेंट। अजीम प्रेम जी बोलते हैं, वो बोलते नहीं है, कर देते हैं। मतलब 24,000 करोड़, आप सोचिए यार, अमाउंट सोचिए, 24,000 करोड़ रुपए दान कर दिए, और 7,000 करोड़ रुपए तो वो हर साल दान कर देते हैं एजुकेशन पे, एजुकेशन पे।
वाइज आपने करना है, जो भी गिव करना है वाइजली करना है, आंखें बंद करके नहीं कर देना। वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मुझे तो सिर्फ अपने परिवार से रिलेटेड या उन्हीं को देना है, वो कह रहे हैं भाई 7,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता के लिए, इसमें कोई भी आ जाए, जो भी गरीब है, जिसको भी एजुकेशन चाहिए, आई विल प्रोवाइड। सो वंस यू अचीव द फाइनेंशियल सक्सेस, 10% ऑफ द एसेट्स चैरिटी में जाना चाहिए। वॉरेन बफेट बोलते हैं जितनी भी मेरी एसेट्स है, मेरे जाने के बाद 50% चैरिटी में चली जाएगी। कितने लाख करोड़ की एसेट्स हैं ये आपको पता है वॉरेन, कितने लाख करोड़ की एसेट्स हैं। वो चैरिटी तो कर ही रहा है, वो कह रहा है 50% ऑफ माई वेल्थ विल गो टू द चैरिटी। और सिर्फ नाम यही नहीं है, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। 50% of your assets give away money during the lifetime। हम क्या कह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने सन के लिए, अपने डॉटर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएंगे। बिजनेस ओनर क्या गेम खेल रहा है, जो एक मोटा गेम खेल रहा है, जो समझ गया यूनिवर्स का रूल समझ गया, उसने तो अपना 50% ऑफ द एसेट्स लाइफ टाइम के अंदर उसने दान करने का सोच लिया, अपने परिवार को नहीं देगा। वो बोला मैं अपने परिवार को सरस्वती दूंगा, मैं अपने बच्चों को ज्ञान दूंगा, चैरिटी सिखाऊंगा। अरे सब कुछ अगर उनके छोड़ के चले गए, वो तो सिर्फ इसको भोगेंगे, और जब भोगेंगे तो उनके अंदर काम करने की लगन कहां से आएगी, तो उनके अंदर काम करने की लगन कहां से आएगी। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस मुझे बोलते हैं राकेश भाई पूरी की पूरी एसेट ना ये मेरे बच्चे की है, ये मेरी वाइफ की है। मैंने बोला इन्होंने आज तक तो आपको पूछा नहीं, आज तक इन्होंने आपका हालचाल नहीं पूछा, और आप कह रहे हैं सब कुछ इनका। मैंने बोला और आपका एक रामू काका है, और आपकी सोसाइटी के अंदर जो स्वीपर है, XYZ है, उन्होंने आपकी इतनी सेवा की, उनका क्या। बोला नहीं नहीं, एसेट्स तो मेरे बच्चे को ही जाएगी, मैं नहीं दान करूंगा। जेनरोसिटी नीड टू लर्न। वी आर born selfish. Generosity is learned अपने पेरेंट्स से, स्कूल से और कम्युनिटी से आती है। वो 70 साल के अंकल जी जो डेथ बेड पे बैठे हैं, मैं उनको जेनरोसिटी नहीं सिखा सका। उनके एक्सपायर हो जाने के बाद उनका बेटा संस्कार करने भी नहीं आया। एक NGO को कॉल करके मुझे बुलाना पड़ा, उन्होंने उसका दाह संस्कार किया। ऐसी औलाद का क्या कोई फायदा है? इतनी वेल्थ जनरेट करने का क्या कोई फायदा है? दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरोसिटी, चैरिटी, गिविंग कम इनटू द पिक्चर। इसकी पावर अगर आप आज रियलाइज कर लेंगे, देन वी ऑल आर लकी, वी ऑल आर लकी। लेकिन अगर हमने इसको लिंगर ऑन कर दिया, कल करेंगे, परसों करेंगे, राकेश शर्मा जो बात कर रहा है तो संतों वाली बात कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, जितनी चीजें मैं आपसे बता रहा हूं, ये सारी मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की हैं, अपने ऑफिस में और अपने परिवार में। कोई भी चीज मैं आपको सत्संग की तरह नहीं सुना रहा हूं। उस चीज को जब तक मैं इंप्लीमेंट नहीं कर लूंगा, आपसे शेयर नहीं करूंगा, आपसे शेयर नहीं करूंगा। और थाउजेंड्स ऑफ कॉर्पोरेट हाउस के अंदर ये चीज मैं क्रिएट कर चुका हूं। मेरे PMP एल्यूमनाई मेंबर्स मेरे को एवरी मंथ एक डाटा भेजते हैं और बोलते हैं राकेश भाई इस बार हमने इस महीने 50 लाख की चैरिटी की, हमने 2 लाख की चैरिटी की, हमने 10,000 की चैरिटी की। और राकेश शर्मा को किसी एक पर्सन ने सिखाया, राकेश शर्मा ने आगे 22,000 लोगों को सिखाया, और 22,000 लोग आज चैरिटी कर रहे हैं, और एक महीने का करोड़ों रुपए चैरिटी में जा रहे हैं। वी आर मेकिंग दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल, वी आर मेकिंग दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल। और वो लोग मुझे बोल रहे हैं राकेश भाई जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। और अभी मैं आपको वो केस स्टडीज भी दिखाने जा रहा हूं, अभी मैं आपको वो केस स्टडी भी दिखाने जा रहा हूं। वेयर टू चैरिटी, चैरिटी करनी कहां है, ये भी तो आपको पता करना होगा, ये भी तो आपको सोचना होगा। यस गौतम भाई, अगर आप मेरे को व्यू नहीं कर पा रहे हैं, मैंने जानबूझ के अपने आप को हाइड किया हुआ है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप मेरी फोटो देखेंगे तो मेरे हाथों को चलता हुआ देखेंगे या कुछ मूवमेंट देखेंगे, और आप उस कॉन्सेप्ट में मिक्स हो जाएंगे।
मैंने जानबूझ के अपनी फोटो को या वीडियो को हटाया है, जिससे कि आपका जो पूरा फोकस है, जो मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं और ये जो मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज ये मान के चलिएगा, डायरेक्ट डाउनलोड है फ्रॉम द यूनिवर्स। ये डायरेक्ट डाउनलोड है फ्रॉम द यूनिवर्स। ये किसी बुक से उठाया नहीं है, ये मैंने खुद जिया है और अपने 22,000 से ज्यादा क्लाइंटों को ऊपर इंप्लीमेंट किया है, अपने आप वो कर रहे हैं। और हर महीने मेरी पूरी कम्युनिटी 1 करोड़ से ज्यादा की चैरिटी करती है। जो मेरे पीएमपी एलुमनाई के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, 1 महीने के अंदर कलेक्टिवली मिलके अलग अलग जगहों पे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की चैरिटी कर रहे हैं। और दुनिया का बिजनेस डाउन होगा, दुनिया डिप्रेशन में होगी, लेकिन जिस आदमी ने द रूल ऑफ गिविंग सीख लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, वो तो एबंडेंस में जीता है, एबंडेंस में जीता है। वेयर टू चैरिटी, चैरिटी करनी कहां है भाई साहब? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में करनी है, किस जगह करनी है? भाई साहब, चैरिटी स्टार्ट कीजिएगा फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो आपकी ऑफिस के अंदर टीम है ना, उनके साथ। अगर हम चैरिटी एनजीओ को देने में लगा गए, बड़े बड़े भंडारे लगा के बैठ गए, और हमारा भाई खुश नहीं है, हमारी बहन खुश नहीं है, हमारे परिवार के बाकी सदस्य गरीबी में जी रहे हैं, और हम वो पुराने 10 साल पुराने, 20 साल पुराने इश्यूज को लेके बैठे हुए हैं, और रिश्ते भी तोड़ दिए, फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, और दुश्मनी और पैदा कर ली है। तो भाई साहब, बड़ी बड़ी चैरिटी और बड़े बड़े दान करने से पहले अपने आसपास देख लेना। शायद आपके परिवार में भी कोई ऐसा पर्सन है जिसे आपकी चैरिटी की, जनरोसिटी की, आपके समय की, आपके कॉल की, सिर्फ जनरोसिटी पैसे से नहीं दी जाती। शायद आपका भाई आपकी कॉल की इंतजार कर रहा है, शायद आपका भाई आपको गले लगाने के लिए इंतजार कर रहा है, शायद आपके पापा वेट कर रहे हैं कि मेरा बेटा आएगा और मुझे गले लगाएगा। चैरिटी स्टार्ट विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीम। बहुत दूर मत जाइएगा, पहले इन्हीं को देखिएगा, इनमें से किसी को जरूरत है, प्लीज उनकी टेक केयर कीजिएगा। भाई के पास गाड़ी नहीं है, 8 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर दो। भाई के साथ टसल चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, छोटी छोटी बातें हैं यार, छोटे छोटे इश्यूज हैं, उसी पे जिंदगी अटका दी। चिल्लर के लिए लड़ाई कर रहे हैं और करेंसी को छोड़ रहे हैं। करेंसी अबंडेंस में पड़ी हुई है और यूनिवर्स देने को तैयार है, और चिल्लर के लिए लड़ाई किए जा रहे हैं, और पूरी जिंदगी चिल्लर के लिए लगा दी, पूरी जिंदगी चिल्लर के लिए लगा दी, और अबंडेंस करेंसी के ढेर लगे हुए हैं, गोल्ड के यहां ढेर लगे हुए हैं, लेकिन वहां तक जाएं कैसे? वहां का रास्ता गिविंग से चलता है, वहां का रास्ता जनरोसिटी से चलता है। सो स्टार्ट विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीम, देन स्टेक होल्डर ऑफ योर बिजनेस। आपके सप्लायर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, अरे उन लोगों को भी तो कहीं ना कहीं चैरिटी की जरूरत होगी। पीएमपी एल्यूमिनाई में मिस्टर जैन है, उनसे 1-to-1 पे इसी टॉपिक पे बात हो रही थी, और उनको मैंने एग्जांपल दिया। मैंने कहा भाई आपके जो वेंडर हैं वो कौन है? बोले बहुत ही गांव वाले हैं, जिनसे हम ग्लास परचेज करते हैं या जिनसे हम ये जॉब वर्क कराते हैं, वो बहुत ही बेचारे अनएजुकेटेड हैं, पुअर हैं। मैंने बोला आप सीएसआर करते हैं और सीएसआर में आप इतने लाख या करोड़ रुपए एनजीओ को दे देते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि ये जो आपके सप्लायर हैं इनको भी आपकी जरूरत है? आप बोल रहे हैं कि ये गांव के लोग हैं, इनके ना तो बेचारों के पास टॉयलेट है, ना इनके बच्चे एजुकेशन कर पाते हैं, तो आप इनकी टेक केयर क्यों नहीं करते? और वो कॉन्सेप्ट उनको इतना अच्छा लगा, बोला राकेश भाई बात आपकी ठीक है कि जो मेरे स्टेक होल्डर है मैं उनकी हेल्प क्यों नहीं करता, और बिना इंटरेस्ट के, मुझे उनसे बिजनेस मिले ना मिले, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मेरे सप्लायर और वेंडर इस समय बुरी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं मैं उनकी हेल्प कर सकता? क्यों नहीं मैं एक सोसाइटी बना सकता, मैं एक फाउंडेशन बना सकता, मैं एक ट्रस्ट बना लूं, या मैं सेक्शन 8 जो कि अब 25 में कन्वर्ट हो गया, कंपनी क्रिएट कर लूं। या तो आप सिर्फ दान कर दीजिए, या दूसरा आप अपनी फाउंडेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, आप ट्रस्ट भी बना सकते हैं, आप सेक्शन 8 यानी कि 25 सेक्शन 25 की कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें आप एक बड़े स्केल पे सीएसआर कर रहे हैं। कौन सा ऐसा कॉर्पोरेट है
जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन चैरिटी नहीं कर रहा। नेम एनीवन, अरे एक भी नहीं मिलेगा आपको, हर आदमी चैरिटी कर रहा है। क्योंकि यूनिवर्स का रूल आपके लिए भी वो सेम है और मिस्टर रतन टाटा के लिए भी वही सेम है। यूनिवर्स के रूल अलग अलग नहीं है। हम कह रहे हैं रतन टाटा देखो कितना लकी है भाई, उनके पास कितना पैसा है। अरे भाई JRD टाटा से जब से वो कंपनी बनी है डे 1 से वो चैरिटी कर रहे हैं और 60% अपने प्रॉफिट का दान करते हैं। 60% टाटा सन्स के जो उनकी चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके अंदर उसकी शेयर होल्डिंग है। किसी को ये नहीं दिखता। क्या दिखता है, देखो कितना बड़ा आदमी है, भगवान ने उसको जो है बहुत लकी है यार। वो तो आप भी बनिए ना लकी। और आज मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूं लकी बनने का। इतनी सारी मेहनत कर लेंगे, इतने सारे टीम क्रिएट कर लेंगे, इतने सारे लोन ले लेंगे और लगता है कि वही रास्ता है वेल्थ क्रिएट करने का। और मैं आज आपको सिर्फ पिलर नंबर 1 दे रहा हूं, तो वहां पे दे रहा हूं। चैरिटी सिर्फ पैसे से नहीं की जाती, चैरिटी टैलेंट से भी की जाती है। आपका जो टैलेंट है फ्री कर दीजिए, 30% 40% फ्री दान कर दीजिए। अगर आप टैलेंटेड है, कोई आपके पास विजडम है, आपके पास टाइम है, अरे किसी को मेंटरशिप ही दे दीजिए। आपको 40 साल हो गए बिजनेस के अंदर, बहुत हो गया, अपने लिए पैसा कमाया। यंग जनरेशन जो कि आपके अपने बच्चे नहीं है, यंग जनरेशन को मेंटरिंग कीजिए, बिजनेस कैसे किया जाता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको ट्रेन कीजिए और रिसीव कीजिए यूनिवर्स से आपको क्या मिलने वाला है। हम अपने बच्चों को ही सब कुछ देना चाहते हैं, अपने बिजनेस के अंदर के लूपहोल्स अपने अपने बच्चों को दे देंगे, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं देंगे। और एक अंदर की बात बताऊं आपको, जिन लोगों ने मेंटरशिप की है, जिन लोगों ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके नए नए एंटरप्रेन्योर्स या अपने से छोटे बिजनेस ऑनर्स की मेंटरशिप की है, उनकी हेल्प की है, उन लोगों का वेल्थ एक बार चेक कर लेना, उन लोगों की हैप्पीनेस एक बार चेक कर लेना, फुलफिलमेंट एक बार चेक कर लेना। इतनी मिलेगी आप कहोगे दान करने के बाद भी इतने सीआर, दान करने के बाद भी इतनी खुशी, दान करने के बाद भी इतना बड़ा एम्पायर। यस, दिस इज द पावर ऑफ जेनरोसिटी। सुनील रावत जी हमारे पीएमपी एलुमनाई के अंदर हैं। एवरी वीक मैं अपने पीएमपी एलुमनाई के साथ मीटिंग करता हूं, पर्सनलाइज मीटिंग होती है। जितने भी लोग मेरे साथ पीएमपी एलुमनाई के अंदर हैं, वीकली मीटिंग होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड बिजनेस ग्रोथ के ऊपर। अभी 15 दिन पहले सुनील रावत जी ने मुझे बताया, राकेश भाई हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर कोरोना से 2 लोगों की डेथ हो गई है और 15 दिन तक वो अपनी 1 महीने तक बल्कि वो अपनी कंपनी के हर एम्प्लॉय के लिए एक पैर पे खड़े थे। किसी को दवाई चाहिए, किसी को डॉक्टर चाहिए, किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी टीम को बोला हुआ था, इन सब चीजों के लिए आप सीधा मुझे कॉल करोगे। दिस इज द पावर ऑफ द चैरिटी, द जेनरोसिटी, द गिव। कह रहे काम वाम रखो साइड पे, इस समय इंदौर के अंदर इतना जबरदस्त कोरोना फैला हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं अपने इंप्लॉइज के लिए बैठा हूं, और इंप्लॉइज के परिवार में भी किसी को कुछ है तो भी मैं बैठा हूं। आशीष महाजन डायनामिक एम्प्लॉय, डायनामिक मतलब एक्सीलेंट, बट कोविड टाइम के अंदर आशीष को बचा नहीं पाए सुनील भाई, जिनकी कंपनी का नाम सिस्टमैटिक्स है, इंदौर के अंदर उनका बिजनेस है, पीएमपी एलुमनाई के अंदर वो पार्टिसिपेंट भी हैं, वीकली मेरे साथ मीटिंग करते हैं। उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉइज की और उनके परिवारों की जान भी बचाई। आशीष उनमें से एक वो पर्सन था जिसकी जान वो बचा नहीं पाए। और जब आशीष गया तो सुनील भाई ने मेरे से बात की और बोले, राकेश भाई मैं आशीष की याद में कुछ करना चाहता हूं। इस कोरोना टाइम के अंदर इंदौर के अंदर इसके आसपास बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। मैं सीएसआर करता हूं, बाहर देता हूं आपकी वो बात कि चैरिटी हमें सबसे पहले अपने परिवार के अंदर, अपने नेबर्स और अपनी टीम के साथ करनी चाहिए। सुनील भाई ने, सुनील रावत जी, उन्होंने आशीष महाजन मेमोरियल स्कॉलरशिप शुरू कर दी।
उन्होंने बोला कि मुझे इस बच्चे का नाम भी रखना है, और इस मेमोरियल के अंदर उन्होंने 25 बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप और मेंटरिंग क्रिएट कर डाली। 25 बच्चों की, आप समझ सकते हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको मेंटरिंग कर रहे हैं। कब तक? जब तक कि वो बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनके फैमिली में पेरेंट्स चले गए, फादर चले गए। दिस इज कॉल्ड द जेनरोसिटी। दिस इज कॉल्ड द जेनरोसिटी। जेनरोसिटी कॉन्टेजियस होती है। मैंने किसी एक से सीखी, मैंने आगे 22,000 लोगों को सिखाई। उनमें से सुनील भाई भी एक है। सुनील भाई ने अपने सारे एम्प्लॉइज के अंदर ये जेनरोसिटी डाल दी। अब उनके जो सुनील भाई के एम्प्लॉइज हैं, वो अपने घर के अंदर जो मेड काम करती है, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके बच्चों की एजुकेशन सुनील भाई के एम्प्लॉइज अपनी जेब से बियर करते हैं। दिस इज द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ द जेनरोसिटी फॉर एम्प्लॉइज। बहुत सारे बिजनेस ओनर अपने एम्प्लॉइज को शक की निगाहों से ही देखते रहते हैं, चाहे वो 30 साल पुराना क्यों हो, चाहे 20 साल पुराना क्यों ना हो, चाहे 40 साल पुराना क्यों ना हो। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आपकी वेल्थ आपकी सेल्स की वजह से नहीं रुकी हुई, हैबिट्स की वजह से रुकी हुई है। हैबिट्स की वजह से रुकी हुई है। We people are born selfish. We need to learn generosity. We need to learn. सुनील भाई ने एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया, एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया। इनके नीचे, इनके साथ काम करने वाले ऑलरेडी बहुत सारे टीम इनके नीचे जो काम करती है, वो बहुत सारे ऐसी है जिसके फादर नहीं है, या जिसकी किसी के परिवार में कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो सुनील भाई ने उन बच्चों को मेंटरिंग की, उन बच्चों को अपने यहां रखा, नौकरी पे रखा, और धीरे धीरे उनको ग्रो किया। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, कई सालों से भी कर रहे हैं, लेकिन अब उसका स्केल इन्होंने बढ़ा दिया। अब ये कह रहे हैं, राकेश भाई मुझे तो एक अपनी फाउंडेशन क्रिएट करनी है, मुझे तो एक अपनी सेक्शन 25 की एक कंपनी क्रिएट करनी है, और अब मुझे पता चल गया बिजनेस और वेल्थ कहां से ऑपरेट होता है। दिस इज द हाइट ऑफ जेनरोसिटी एंड द सैल्यूट टू सुनील भाई। आज सुनील भाई इस वेबिनार को भी देख रहे हैं, इस सेशन के अंदर भी हैं वो, इस सेशन के अंदर भी हैं वो, एंड रियली सुनील भाई सैल्यूट टू यू। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग लेवल पे ये चैरिटी कर रहे हैं, ये जेनरोसिटी कर रहे हैं, बट बिकॉज समय कम है इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दिखाया। अब ये देखिए, ये आपके साथ में बिजनेस ऑनर हैं जो चैरिटी करते हैं। बिजनेस ऑनर जो चैरिटी करते हैं, अजीम प्रेम जी 7,000 करोड़ के आसपास की चैरिटी करते हैं हर साल, 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की। शिव नादर एंड फैमिली 795 करोड़ के आसपास करती है। मुकेश अंबानी एंड फैमिली 458 करोड़ रुपए की करते हैं। तो पहले मैंने नाम लिखा है, उसके आगे डोनेशन का अमाउंट लिखा है, और उसके आगे मैंने लिखा है प्राइमरी कॉज, किसके लिए डोनेशन करते हैं। अजीम प्रेम जी सिर्फ एजुकेशन के लिए, उनका फोकस कहां है? एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। शिव नादर का कहां है? एजुकेशन, एजुकेशन। तो जो भी उनकी एक्टिविटीज होगी, जो भी उनकी जेनरोसिटी होगी, मैक्सिमम इसी एरिया पे होगी। अगर आपको कॉज नहीं मिल रहा, अगर आपको कॉज नहीं मिल रहा कि चैरिटी कहां करें, तो मैंने वो लिस्ट भी बना के दी है। फेवर कॉज क्या है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ फंड, मैनेजमेंट, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जो मैंने आपके सामने ये लिख के दिए हैं। पवन जी, टाटा इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 60% उनकी कंपनी के शेयर टाटा सन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। मिस्टर टाटा दिखावे के लिए कभी काम नहीं करते हैं, दिखावे के लिए कभी काम नहीं करते हैं। वो इंडिया के ही नहीं, शायद वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं, और सबसे ज्यादा वो चैरिटी करते हैं। लेकिन वो अपने इंडिविजुअल नाम पे नहीं करते, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट भी ट्रस्ट में है, और वो ट्रस्ट के अंदर जितना भी पैसा आता है वो सारे का सारा चैरिटी में जाता है। इसी वजह से मिस्टर टाटा का यहां पे नाम ही नहीं है। अरे टाटा बनना, लोग कहते हैं किस्मत वाले बनते हैं। अरे किस्मत वाले नहीं बनते, एक्शन टेकर बनते हैं। जेनरोसिटी को अगर आप समझ गए, वेल्थ कहां से बनती है? अरे सेल से वेल्थ थोड़ा बनती है। सेल से तो आप प्रॉफिट कराओगे, और प्रॉफिट भी एक्चुअल होगा या नहीं होगा वो बात की बात है,
वो बात की बात है। सो आपको समझना होगा और कि अबंडेंस और वेल्थ कहां से ऑपरेट हो रही है, उसका सोर्स क्या है।